भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग काव्य के भेद के अंतर्गत काव्य के गुण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। काव्य के भेद में हम लोग रस, छंद, अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। आज हम लोग काव्य के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी हेडिंग को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काव्य गुण की परिभाषा के बारे में। उसके बाद सेकंड हेडिंग होगी विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य के गुण। मतलब विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं कि काव्य के गुण कितने होने चाहिए, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड हेडिंग रहेगी काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं काव्य गुण की परिभाषा। काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और तत्व को काव्य गुण कहते हैं। यह काव्य में उसी प्रकार से विद्यमान होता है जिस प्रकार से फूलों में खुशबू। काव्य के अंगों में रीति, रस, अलंकार, गुण इन सभी की गणना की जाती है। इसी के साथ साथ रस को काव्य की आत्मा माना गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य के गुण। रीति संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया है। वामन के अनुसार विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। गुण शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आचार्य वामन ने जो काव्य गुण के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है उनके बारे में पढ़ते हैं। आचार्य वामन ने काव्य के गुणों की संख्या को दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है शब्द गुण और सेकंड है अर्थ गुण। अब शब्द गुण की संख्या इन्होंने कितनी बताई है, तो इन्होंने 10 बताई है। इसी तरह अर्थ गुण की संख्या 10 बताई है। तो काव्य के गुणों को दो भागों में विभाजित किया है और दोनों के काव्य गुणों की संख्या समान है। दोनों की 10 इन्होंने बताई है। तो यहाँ पर वामन के विचार हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो ये कौन कौन से काव्य गुण हैं? फर्स्ट है श्लेष, सेकंड है प्रसाद, थर्ड है समता, फोर्थ है समाधि, फिफ्थ है माधुर्य, सिक्स है ओज, सेवेंथ है सौकुमार्य, एट्थ है अर्थ शक्ति, नाइन्थ है उदारता, 10th है कांति। ये 10 भरत मुनि ने काव्य के गुणों की संख्या बताई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आचार्य मम्मट ने काव्य गुण की संख्या 3 स्वीकार की है। तो ये 3 कौन कौन से गुण हैं? फर्स्ट है प्रसाद, सेकंड है ओज, थर्ड है माधुर्य।
आचार्य मम्मट ने काव्य गुण की संख्या 3 स्वीकार की है। नेक्स्ट है आचार्य दंडी। इन्होंने काव्य के गुणों की संख्या 10 मानी है। काव्य के गुण कौन कौन से हैं तो ये देख लेते हैं। तो आचार्य दंडी ने कौन कौन से गुण माने हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रसाद, सेकंड है माधुर्य, थर्ड है ओज, फोर्थ है श्लेष, फिफ्थ है समता, सिक्स है सुकुमारता, सेवेंथ है कांति, एट्थ है अर्थ व्यक्ति, नाइन्थ है उदारता, 10th है समाधि। यहाँ पर ये आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की 10 संख्या स्वीकार की है। अब नेक्स्ट है आचार्य भोजराज ने काव्य गुण की संख्या सर्वाधिक 48 मानी है, जिसमें कि शब्द गुण की संख्या 24 है और अर्थ गुण की संख्या 24 स्वीकार की है। तो अगर बात करें काव्य गुणों की सर्वाधिक संख्या किसने मानी है तो इनका नाम है आचार्य भोजराज। इन्होंने काव्य गुण की संख्या कुल 48 मानी है। अब देखते हैं आचार्य विश्वनाथ ने काव्य गुण की संख्या 3 मानी है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रसाद, सेकंड है ओज और थर्ड है माधुर्य। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि आचार्य ने अपने अपने मत को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग काव्य गुणों की संख्या को स्वीकार किया है। अब हम लोग देखते हैं कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कुल 3 संख्या दी गई है। फर्स्ट है माधुर्य गुण, सेकंड है ओज गुण और थर्ड है प्रसाद गुण। इन तीनों को मान्यता दी गई है। अब इन तीनों गुण के बारे में हम लोग पहले इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद उदाहरण से इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं माधुर्य गुण के बारे में। माधुर्य गुण, माधुर्य से आशय मधुरता से होता है। जब किसी काव्य को सुनने या पढ़ने से हृदय में मधुरता का संचार होता है तो उसे माधुर्य गुण कहते हैं। श्रृंगार, करुणा, शांत रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार, करुणा और शांत रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। उपरोक्त पंक्तियों में वियोग श्रृंगार है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण होगा। नेक्स्ट है ओज गुण। सबसे पहले हम लोग ओज गुण की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। जब काव्य में गुण के कारण ओजस्विता आ जाती है और कविता पढ़ करके चित्त में स्फूर्ति, उमंग का संचार हो जाए तो उसे ओज गुण कहते हैं। ओज गुण में मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। ओज गुण मुख्य रूप वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस में विद्यमान रहता है। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में वीर रस है, इसलिए यहाँ पर ओज गुण होगा। नेक्स्ट है प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ है निर्मलता और प्रसन्नता। प्रसाद गुण कविता का अर्थ इतना निर्मल हो कि पढ़ते ही चित्त में
बैठ जाए और हृदय को शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। इसका उदाहरण है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो ये आज हम लोगों ने काव्य के गुण के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। इसके आगे हम लोग काव्य के दोष के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।